99% वोट भाजपा को देने का काम किया आप लोगों ने, गुर्जर समाज ने। और आपकी भागीदारी क्या रही इस देश में, यह किसी से छिपी नहीं है। एक मंत्रालय मिला गुर्जर समाज को, वो भी थका हुआ मंत्रालय सोमेंद्र तोमर जी को देने का काम किया। वोट देने को गुर्जर और वोट देने को गुर्जर और देने के नाम पर इनको लॉलीपॉप और राष्ट्र के नाम पर देशभक्त, पता नहीं किन किन नामों से इनको संबोधित किया जाता है। ये सोचने का विषय है मेरे नौजवान साथियों। सहारनपुर में ऐसे ऐसे हमारे स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी, स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र दास जी ऐसे नेता हुए जिनके आगे बड़े बड़े अधिकारी या थर कांपते थे, और एक आवाज अगर मैं लगा देते तो लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। आज ये सोचने का विषय है, कितने लोग बैठे हैं यहाँ मंच पर, परवेश भाई ने आह्वान किया गुर्जर समाज से, कितने लोग आए। बात करते हो तुम बड़ी बड़ी कि गुर्जर लूं, और सोशल मीडिया पर बड़े बड़े भाषण और बड़ी बड़ी यात्रा, ये वो किया ये किया। सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहो आप लोग। जब तक हम जमीन पर उतरकर संघर्ष नहीं करेंगे और इस गुर्जर समाज की आवाज नहीं उठाएंगे तो आप लोग बिल्कुल खत्म हो जाओगे। मैं बता देना चाहता हूं इस देश में आप लोगों को, जिस तरह से गुर्जरों का उत्पीड़न हुआ ग्वालियर के अंदर, ठीक है, वहां हमारे नेताओं ने यात्रा की, भी भाई जी बोल रहे थे यात्राओं की जरूरत क्या, क्यों नहीं है वो यात्राओं की जरूरत। ये सोया हुआ समाज कैसे जागेगा, कैसे जागेगा ये सोया हुआ समाज। यात्राओं की जरूरत है, हम संगठित कैसे होंगे, इन यात्राओं के जरिए ही तो हम संगठित होंगे। अभी जिस तरह वहां बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न हुआ, नौजवान साथियों के साथ उत्पीड़न हुआ, छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से किस तरह छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर 5 पुलिस वालों ने उन पर लाठियां भांज रखी थी, झूठे मुकदमे लगाए गए। क्या क्या नहीं हुआ गुर्जरों के ऊपर। अरे कब जागोगे गुर्जर समाज के नौजवानों, कब जागोगे। वोट अब मैं आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं। यह कह रहा था, भी मेरा भाई कह रहा था कि अगर गुर्जर समाज का कोई भाजपा से खड़ा होगा तो हम उसे वोट देने का काम करेंगे। अब चाहे कोई गुर्जर समाज का हो या किसी का हो, बाइकाट करो भाजपा का, इनको घुसने ना दो अपने गांव के अंदर और बोर्ड लगाने का काम करो। राजनीति में अगर कुछ इस मुकाम आपको हासिल करना है तो अपनी एकता का परिचय दो और संगठित होकर इस जिले से आह्वान करो कि जहां हमारा गुर्जर समाज जाएगा वहां एक सुर में जाने का काम करो, एक नाके में लिखने का काम करो। ये सोचने का विषय है मेरे नौजवान साथियों। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय गुर्जर समाज। जैसा कि आज का विषय, आज हम सब यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मैं उसके विषय में आज थोड़ा सा आप लोगों के बीच अपनी 2 बातें जरूर रखूँगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज 3 अक्टूबर है। 3 अक्टूबर वही दिन है, आज से 199 साल पहले 1824 में कुंजा बहादुरपुर के राजा विजय सिंह गुर्जर, उनके सेनापति कल्याण सिंह गुर्जर और उनके साथ 152 अन्य गुर्जर क्रांतिकारियों को भले अपना शहादत देना पड़ी थी, जो कि आज़ादी का मतलब सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन इतिहास में वो कहीं दर्ज नहीं है। ये बड़ी विडंबना का विषय है। तो मैं उन सभी, जैसा कि आप सबको पता है कि पहले वो पूरा, अभी फिलहाल में जिला हरिद्वार का हिस्सा है कुंजा बहादुरपुर, लेकिन पहले सहारनपुर की भूमि थी। ये वही सहारनपुर की भूमि है। मैं उसको सशक्त नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मेरे सभी भाई यहाँ तक बैठे हैं, सबको राम राम नमस्कार करता हूँ। जैसा कि भाइयों आप सभी को पता है कि ग्वालियर में जिस विषय के उपलक्ष्य में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ग्वालियर में हमारे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो हम यहाँ चिंतन मनन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। सब वक्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी बात उसमें रखना चाहूँगा। ग्वालियर में आपने देखा होगा कि वहाँ डीएम भी, एसएसपी भी, मुख्यमंत्री भी, सब वहाँ पे जितने भी मंत्री हैं सब एक ही समाज से हैं। तो ये भी हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे लोग पढ़ लिख कर ना तो वहाँ एसएसपी है, ना आईएएस है, ना हम उस लेवल पर पहुँचे हैं कि हमारा समाज कि वो कुछ हमारे बचाव में आ सके, हमारी मदद कर सके। तो इस विषय में भी हमें आगे बढ़ना होगा। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आईएएस निकले, आईपीएस निकले, ताकि वो समाज के लिए हमारे खड़े हो सके। हमें नहीं पता चल रहा है कि आज हमारे लिए क्या षड्यंत्र हो रहा है। हम यहाँ सड़कों पर संघर्ष कर सकते हैं, हमारी संघर्षी कौम है, हमने हमेशा अपनी लड़ाई लड़ी है और आज भी हम उसी विषय को लेकर खड़े हुए हैं।
लेकिन पर्दे के पीछे क्या सब चीज़ चल रहा है, कहाँ सत्ता में बैठे लोग कहाँ क्या खेल कर रहे हैं, उस सब चीज़ों से हम अनजान है। तो हमें उस विषय में भी आगे आगे बढ़ना होगा। और मैं आप सभी से अपील करूँगा, जैसे कि कार्यक्रम का है कि अभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा और ज्ञापन का कार्यक्रम है, तो मैं सभी से अपील करूंगा शांतिपूर्वक तरीके से हम चलेंगे और डीएम साहब को अपना ज्ञापन रखेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वीर गुर्जर समाज।